The above analysis clearly shows that the cost as per modern method is more accurate and reliable than traditional method. So company should follow modern method for calculation of product cost to get the maximum profit. अभी एक चीज ना हमेशा मैं आपको बोलता हूँ, राइट, कई बार आपने मेरे मुंह से सुना होगा, एक कॉन्सेप्ट है कि वही पर्सन सर्वाइव करेगा जिसका चीपेस्ट कॉस्ट एंड बेस्ट। वो होगा कैसे? ऐसा थोड़ी ओवरनाइट कुछ आप कर दोगे। सपोज अपने पास एक कोई कस्टमर आता है, ये आपको पहले समझिए कॉन्सेप्ट को, हम लोग क्या कंसल्टेंसी दे रहे हैं, क्या अपन का फ्यूचर है, क्या अपन सोचते हैं इसके बारे में, वो आप जरा देखिए। सपोज आपके पास कोई कस्टमर आता है, कस्टमर आके आपसे पूछता है कि आई वांटेड टू परचेज 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एज पर। आप उसको कैसे बताएंगे कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट? तो इंडिया में हम लोग क्या फॉलो करते हैं वो जरा देखो। सपोज डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल इज रिक्वायर्ड सपोज 10 kg पर यूनिट एट द रेट ऑफ 10, आपका क्या आएगा कॉस्ट 10 आवर्स एट द रेट ऑफ ₹10, सपोज 100, आपका टोटल कॉस्ट क्या आएगा 200। दिस इज योर प्राइम कॉस्ट। सपोज योर फैक्ट्री ओवरहेड इज ₹10, आपका टोटल कॉस्ट 210, दिस इज फैक्ट्री कॉस्ट। आपका प्रॉफिट 90 है, आप कस्टमर को क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस 0। सेम कॉन्सेप्ट हम लोग फॉलो करते हैं इंडिया में, बराबर। मटेरियल कॉस्ट 100, लेबर कॉस्ट 100, टोटल 200, फैक्ट्री ओवरहेड 10, 210, 90। फॉरेन में क्या होता है, कस्टमर बोलता है नहीं, आई विल पे यू ओनली 290। तो आपका क्या हो गया, आगे चल के अपन डिस्कस करेंगे टारगेट प्राइस, अ प्राइस व्हिच इज बेस्ड ऑन कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन। आपको कस्टमर के हिसाब से बोलना है। कस्टमर आपको क्या बोलता है, मैं आपको 290 दूंगा। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि 290 हम लोग दे सकते हैं, जो प्रोडक्ट का उसने स्पेसिफिकेशन दिया उसका लोअर क्वालिटी का सप्लाई कर देंगे। इंडियन है ना हम लोग, तो स्मार्ट है। तो वो पहला कंडीशन क्या डालता है, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। फ्रेंड्स आप डेप्थ में थोड़ा जाइए, थोड़ा इनपुट आप डालिए, लर्निंग करिए फ्रेंड्स, तो ही आपको जॉब मिलेगा। आप सिर्फ एग्जाम क्लियर करने से आप देख रहे हो हालत क्या है, तो कुछ दूसरा रास्ता आपको चुनना पड़ेगा। ये बोलता है हमारे शेयर होल्डर बोलते नहीं, हमको 90 रुपीज प्रॉफिट चाहिए, बोलते हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। इसका मतलब मेरा कॉस्ट क्या आना चाहिए 200। तो या तो कॉस्ट ये आ सकता है कि जो भी स्पेसिफिकेशन लिया उससे लोअर क्वालिटी का प्रोडक्ट हम लोग सप्लाई कर दें, कस्टमर बोलता है पहला कंडीशन। दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, 10 kg एट द रेट ऑफ 10, सप्लायर को बोलेंगे भाई इस बार 9 रुपीज लगा दे प्राइस, नेक्स्ट बिल में एडजस्ट कर लें, तो कॉस्ट आ जाएगा ना 10 into 9 90 रुपीज। तो बोलता है व्हाटएवर सेविंग इज देयर दिस शुड बी ए परमानेंट नेचर। आप वो भी नहीं कर सकते, अब वो नहीं कर सकते तो अब आपके पास ऑप्शन क्या बचा, ओवरहेड। ये हो सकता है, ये आपका ट्रेडिशनल है, तो यहाँ पे आप JIT फॉलो करिए, जस्ट इन टाइम परचेज। यहाँ पे लेबर है, आप यहाँ पे लेबर एफिशिएंसी प्रोसीजर लाइए, होलसेल ओवन से पेमेंट करिए, आपका वेस्टेज नहीं होगा।
आसिर रोहन क्या बोलते हैं कि भाई जो भी आपने बोनस आप दीजिए हमको, मेरिक को ले लीजिए, टेलर को ले लीजिए, आपने पढ़े होंगे ना आईपीसी, क्या ऐसे देख रहे हो कहाँ से मेरे, अरे ऐसा कुछ था ना, टीचर ने क्या बोला ऑप्शन सिखाएंगे फाइनल में, टेलर, मेरिक, गेंटोस, याद है ना, इमर्सन्स। तो ये वो यहाँ पे ले आइए आप, आइडल टाइम का प्रोसीजर देखिए आप, तो वहाँ पेमेंट करिए। यहाँ पे आप, ये आपका ट्रेडिशनल मेथड है, आपका मॉडर्न मेथड लाइए, तब जाके आपका कॉस्ट क्या आएगा, ओवरनाइट नहीं आएगा 290, आपको कंटिन्यूअस एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अगर आप कंटिन्यूअस एफर्ट्स डालेंगे, मेरा कॉस्ट कैसे रिड्यूस, अभी कंटिन्यूअस एफर्ट्स में अब आप लोग हंसते हो, यही तो मेन प्रॉब्लम, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैंने आपको क्या बोला, मेरा एक एफर्ट हो गया, क्या मैंने पेज नंबर डालना खत्म किया, क्या हुआ, पेज नंबर नहीं डाला, लिखने का टाइम सेव हुआ। तो एक एक्सपेरिमेंट आप करके तो देखिए, कहीं आपकी वजह से कुछ हुआ क्या। यस, मेरी वजह से हुआ, मैंने पेज नंबर हटाया तो मेरे बच्चों का टाइम सेव हुआ, इंक सेव हुआ, पेज सेव हुआ। आपके लिए ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि हमको एक साल में हम 10 से 20 हजार स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। हर सम पे अगर 10,000 सेकंड सेव हो रही है तो कम है क्या, हर सम पे अगर 10,000 लिखने का अगर इंक सेव हो रहा है तो कम है क्या। ऐसे हम लोग कंसल्टेंसी देते हैं जहाँ पे लाखों करोड़ों यूनिट्स पर आवर में बनती है, अगर वहां पे हम लोगों ने करेक्ट कॉस्ट दे दिया तो सर्वाइव कर सकते हैं ना। अगर अपन ट्रेडिशनल वही मेथड फॉलो करते हुए चलेंगे तो ठीक है, आप करते चलिए, आपको प्रॉब्लम आने ही वाला आगे चल के। और आप उसका सीधा दिखा है, सीए की डिग्री लेने के बाद, इतनी महान डिग्री लेने के बाद भी अगर किसी को इंटरव्यू देना पड़े तो व्हाट इज द सेंस। तो इसके लिए हम लोग मॉडर्न मेथड फॉलो करते हैं टू गेट द करेक्ट कॉस्ट। आपको ये तो रहा सब एक्सप्लेनेशन का बात। अब अपन आते हैं मेन एग्जाम का बात। एग्जाम में अगर एबीसी का क्वेश्चन है तो पहला स्टेप आप क्या देखोगे, व्हाट आर द नंबर ऑफ एक्टिविटी, ऑलराइट। दूसरा आप क्या देखोगे, उसके कॉस्ट ड्राइवर क्या है। उसके बाद स्टेप्स क्या थे, स्टेप नंबर 1 स्टेटमेंट शोइंग, बोलो कॉस्ट ड्राइवर। स्टेप नंबर 2 स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ड्राइवर रेट पर यूनिट एंड देन कॉस्ट। ऑलराइट, बना सकते हैं राइट। जिन लोगों के पास, मेरे जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनके पास मेरी अगर ये नोट्स अवेलेबल नहीं, क्योंकि उनके पास सिर्फ वीडियो रहेगा, उनके पास ये बुक नहीं रहेगा, तो वो मुझे मेल कर सकते हैं danihelpline@gmail.com, राइट। तो मैं उनको नोट्स भेज दूंगा। लेकिन प्लीज आप मैक्सिमम लोगों को ये दीजिए सीरीज, आप उनको बताइए कि इसका ये लिंक है, तो वहां पे दे कैन गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। थोड़ा दिल बड़ा रखिए, राइट। ऐसा मत सोचिए मैंने तो 20,000 पे की है तो फ्री में ले जाएगा, ऐसा नहीं। दया रखिए दिल के से ऐसा। तो स्टार्ट करेंगे सम, ओके। आप जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 9। और एकदम फ्रेंड्स, मुझे जरा भी प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम नहीं चाहिए, हाँ, नहीं तो पेरेंट्स को बुलाएगा। हाँ, एकदम करेक्शन नहीं चाहिए, हाँ, व्यवस्थित लिखने का एकदम अभ्यास व्यवस्थित कराए। क्वेश्चन नंबर 9, बालकनी फ्रेंड्स 8+1। क्या सर आप लोग मुझे कॉन्शियस कर रहे हो कैमरा के, यू आर सेम दानी सर। क्वेश्चन नंबर 9 8+। तो फ्रेंड्स को क्या बोलोगे, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो कहां पे करिए, rani@gmail.com। और नंबर भी दे देना उनको, क्या नंबर, 9820030925। गर्ल्स कैन कांटेक्ट एनी टाइम, बॉयज इज ओनली बिटवीन 9 to 11 PM। गर्ल्स को आगे बढ़ाना है, राइट। तो अपना काम कर रहे, कैमरे को खराब कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 प्लीज, क्वेश्चन नंबर 9 प्लीज। There is no concept of page number, so you can save your time, your ink and your paper. चलो, एक कंपनी, देखो पहले ही मिस्टेक है इसमें, कंपनी प्रोडक्ट नहीं है, प्रोड्यूसेस। एक कंपनी प्रोड्यूसेस 4 products PQRS, data related to the production activities is given below friends. PQRS, quantity of production, material cost per unit, direct labor cost per unit,
machine hours, direct labor hours. Production overhead are as under. Overhead applicable to machine oriented, ordering of material, setup, admin overhead for spare parts and material handling. The following further information has been compiled: number of setups, number of material orders, number of material times material handled, and number of spare parts. Select a suitable cost driver for each item. Item को underline करो. Select a suitable cost driver for each item of overhead expense and calculate the cost driver rate per unit. कितने एक्टिविटीज है फ्रेंड्स अपने पास टोटल? बोलो. What are the total number of activities? 5. पहला एक्टिविटी मशीन ओरिएंटेड, किसके ऊपर चला जाएगा? नंबर ऑफ, अरे बोलो पास क्या? मशीन. First activity machine oriented depends on number of machine. Second activity overhead relating to ordering of material. This पर number of orders. Number 3 is a setup, depends on setup. Number 4 spare parts. किस पे जाएगा? Spare parts. And material handling. लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? आपको नंबर ऑफ मशीन आवर्स का कैलकुलेशन नहीं दे रहा है. तो अपन कर सकते हैं, लेकिन स्टेप नंबर 1 बना सकते हैं हम. स्टेटमेंट शोइंग. एकदम नीट. हाँ फ्रेंड्स, नो मिस्टेक. स्टेप नंबर 1. Statement showing cost driver rate. Activity cost driver use. Activity cost divided by cost driver rate. Machine oriented, number of machine hours, refer note number 221. Total cost 149,700. उसके लिए अलग से नोट बना देंगे. राइट फ्रेंड्स, सेम सेट फॉर्मेट में आपको जाना है. अब मेन बेनिफिट ऑफ गाणितिक कॉस्टिंग में आपको क्या मिलेगा फ्रेंड्स? आपको हटके नहीं सोचना है, सेम फॉर्मेट आपको फॉलो करना है. हर चैप्टर में आपको सेट फॉर्मेट दे दूंगा. ओके, पहला आपका मशीन ओरिएंटेड, नंबर ऑफ मशीन्स और कैलकुलेशन के लिए रिफर. जितना ज्यादा वर्किंग दोगे उतना ज्यादा क्लाइंट की प्रॉब्लम से बचोगे. सब कुछ उसको वर्किंग में दे देने का. नोट नंबर छोटू 1 अपने आप रेफर कर ले दो, फोन मत कर हमको. आई राइट नाउ अपने को किसको, अपना क्लाइंट कौन है? आईसीआई. देख ले भाई, बुक में सब दे रखा है. नहीं तो बोलेगा नवंबर में वापस आओ, मई में वापस आओ. वो अपने को टेंशन नहीं चाहिए. ओके, नंबर 2 ऑर्डरिंग ऑफ मटेरियल. Depends on number of orders. Number of orders 3 plus 12. Seven six eight zero. 256. Number 3
सेटअप, नंबर ऑफ सेटअप, admin overhead for spare parts, number of spare parts, and 55 material handling, how's the presentation? Nice, perfectly clear, no confusion, क्लाइंट को एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन अभी अपने को चाहिए नोट नंबर छोटू, नोट नंबर छोटू 1, दिस इज नंबर ऑफ मशीनर्स। खुश हो जाएगा ना फ्रेंड्स एग्जाम में ये प्रेजेंटेशन देखना। प्रोडक्ट PQRS, प्रोडक्शन 1000 plus 10,000 1200 and machines per unit 0.5. All right. And इसका रेंज है 12 to 18 मार्क्स का। हाँ एग्जाम में आपको ऐसा लगेगा थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन इसका रेंज बहुत है। एग्जाम में 12 to 18 मार्क्स के बीच में ही सम आता है और कुछ ज़्यादा वेराइटीज नहीं है। And all calculation you take only up to 2 decimal, okay? Not more than that. ये आपका पहला काम हो गया, स्टेटमेंट शोइंग
cost average. All right, friends. So can you prepare step number 2? Yes. Statement showing cost average per unit. Very good. एकदम नीट चाहिए हाँ फ्रेंड्स प्लीज. नो करेक्शन इन द सॉल्यूशन. रात को खाना खाने के बाद एक बार पूरा चैप्टर बालकनी फ्रेंड्स.